जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया था हरियाणा की भर्तियों के ऊपर ग्रुप 56-57 की, और जो 5 मार्च से ऊपर जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसमें एक नई अपडेट आई है। तो हम देख लेते हैं क्या अपडेट आई है। आज की नई ताज़ा अपडेट है 2 जून की। मानदंड यानी कि हमने जो सरकार ने बोला है, हमने ग्रुप सीडी के पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के रिजल्ट घोषित किया है, भोपाल सिंह कदरी ने कहा है। तो यानी कि अब इसमें जो एडवोकेट जनरल थे एजी बलदेव राज महाजन का, उनका कहना क्या है, यानी कि आयोग बचे पदों पर, यानी कि आयोग के बचे पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड यानी कि जो अंक मिल रहे हैं 5, उनके बिना उन्हें ना देकर क्या रिजल्ट घोषित कर सकता है, यानी कि उनके बिना क्या रिजल्ट घोषित कर सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या अपडेट आई है इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जो 5 अंक मिल रहे थे उनको क्या है, हाई कोर्ट ने क्या असंवैधानिक घोषित करके उनको क्या समाप्त कर दिया था। परंतु इसमें क्या है, जो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के, उन्होंने क्या है यह फैसला किया है कि वो क्या है, जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, यानी कि जो गरीब और युवाओं के साथ क्या अन्याय नहीं होने देंगे। वह क्या है, मुख्यमंत्री बोले नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अंक देने के फैसले के, मतलब फैसले को क्या है, सिंगल बेंच ने क्या है, सराहना दी थी। जब फैसला क्या है, जो कोर्ट केस है सिंगल बेंच में क्या है, उन्होंने क्या है, उसकी सराहना करी थी कि हाँ ये बहुत बढ़िया काम है। परंतु जब ये डबल बेंच में गया तो डबल बेंच में क्या है, इसको खारिज कर दिया गया, और इन्होंने क्या है ये इसको क्या है असंवैधानिक बता के इसको क्या है वो कर दिया। अब जो नायब सिंह सैनी वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि वो इसको फैसले को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब हम देख लेते हैं जो ग्रुप सी के 31 ग्रुपों के जो भोपाल सिंह कदरी का क्या कहना है उसके ऊपर। यानी कि ग्रुप सी के 31 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हो चुके थे, जिसमें से क्या है 24 ग्रुपों की क्या मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी थी, यानी कि 24 की क्या मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी। तो उसमें भोपाल सिंह खत्री का क्या कहना है, जो पूर्व अध्यक्ष हैं एचएससी के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि ग्रुप 31 के ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें से 24 की क्या है जो मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। उसमें इन ग्रुपों में क्या 4 गुना उम्मीदवार छांटने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंक सीईटी में स्कोर शामिल करने या ना करने के बावजूद भी, यानी कि अगर उनके अंक जो 5 अंक है उनको शामिल करते हैं या नहीं करते, उसके बावजूद भी क्या है इनकी संख्या क्या है 4 गुना से कम थी, जिनका क्या टेस्ट लिया गया था। तो उनकी संख्या 4 गुना से कम थी, इसलिए सीटी स्कोर में क्या है जो अंक है 5 अंकों को जोड़ने या घटाने से क्या है उन उम्मीदवारों पर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी कि उनके जो रिजल्ट आया है, मेरिट लिस्ट आई है, उस पर क्या है कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो यही उनका कहना है कि जो 24 ग्रुपों की जो चयन सूची जारी हुई है उसमें क्या है उनके जो 5 अंक सीटी के जो आर्थिक मानदंड के अनुसार जो 5 अंक मिल रहे हैं उनको शामिल करें या ना करें, उससे क्या उनकी जो मेरिट लिस्ट पर क्या है कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी संख्या क्या है 4 गुना से कम थी। तो उसमें खत्री जी ने क्या कहा है, एक सूची थी जिसमें क्या है आर्थिक मानदंडों के साथ, यानी कि एक सूची थी जिसमें क्या आर्थिक मानदंडों के अंक जुड़े थे, और दूसरी सूची थी जिसमें क्या यह अंक नहीं जुड़े थे। तो दोनों सूची में बिना सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के उम्मीदवार जो कॉमन थे उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया, यानी कि जो पहली सूची जिसमें क्या 5 अंक दिए हुए थे और जिसमें क्या 5 अंक नहीं दिए हुए थे, दोनों सूचियों में जो कॉमन उम्मीदवार थे उनको क्या उनका क्या चयन हुआ। इस चयन में क्या लगभग क्या 12,700, लगभग क्या है 12,700 उम्मीदवारों का क्या है सिलेक्शन हुआ था उस मेरिट लिस्ट में। तो उन पे उनके आधार पर क्या है उन पे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका क्या दोबारा पेपर लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भोपाल सिंह खत्री का कहना यह है कि उन बच्चों को क्या दोबारा पेपर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनकी भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो ग्रुप 1, 2 व 56-57, यानी कि इन ग्रुपों में जो पोस्टें थी, यानी कि जो इन ग्रुपों में जो पोस्टें थी इनका जो नॉलेज टेस्ट होना हुआ था, तो इसमें क्या है आर्थिक मानदंड के जो अंक थे वह शामिल किए गए थे, यानी कि जो 5 अंक मिल रहे थे, यानी ग्रुप संख्या 1, 2, 56-57 के नॉलेज टेस्ट के लिए चूंकि 4 गुना उम्मीदवार छांटने के लिए सीटी स्कोर का आधार बनाया गया था, यानी कि सीटी का स्कोर को आधार बनाया गया था, उसमें आर्थिक मानदंड के अंक जुड़े हुए थे, इसलिए इन 4 ग्रुपों के पेपर दोबारा लेने पड़ेंगे, यानी कि इन 4 ग्रुपों को क्या पेपर दोबारा लेने पड़ेंगे, उनकी भर्तियां क्या है रद्द कर दी गई। इसलिए ग्रुप सी के क्या 12,700 चयनित उम्मीदवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि खाली जो असर पड़ेगा वो 1, 2
और 56-57, यानी कि ये जो वैकेंसी इन इन ग्रुपों का जो पोस्टें थी इन्हीं पर असर पड़ेगा खाली। तो भोपाल सिंह खत्री का कहना यही है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है हम देख लेते हैं कि ग्रुप सी के 35 ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट बकाया है। यानी कि ग्रुप सी के अभी क्या है 35 ग्रुप है, उनका क्या नॉलेज टेस्ट अभी लेना बाकी है। पूर्व अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के पूछने पर कहा ग्रुप सी के 32,000 पद क्या विज्ञापित 32,000 पदों का विज्ञापन दिया गया था, जिसमें क्या 401 कैटेगरी थी, जिनमें 63 ग्रुप बनाए गए थे। उसमें क्या टोटल क्या 63 ग्रुप थे, जिसमें से 28 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हुए थे, जिनमें 24 ग्रुपों की क्या सूची जारी कर दी गई थी। यानी कि 28 ग्रुपों का टेस्ट हो गया था, 24 ग्रुपों की सूची जारी कर दी गई थी। और उसमें जो कुछ बच्चों की जो ज्वाइनिंग हो गई थी तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो आधार बनाया गया था उनमें क्या है सीईटी अंक 5 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उनकी भर्तियों पर कोई असर नहीं पड़ा। असर पड़ेगा खाली किस पर, जो ग्रुप 1, 2, 56 व 57 और स्टेनोग्राफर के 3 ग्रुपों के कुल 15,343 पद बनते हैं। जिन ग्रुप 24 ग्रुपों के रिजल्ट जारी हो चुके उनके 12,587 पद बनते हैं। जिनके जो रिजल्ट जारी हुए उनके क्या 12,587 पद बनते हैं, जिनमें लगभग क्या 11,000 उम्मीदवारों का चयन सूची जारी हो चुकी है। यानी 11,000 उम्मीदवारों की क्या है मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी अब ग्रुप 1, 2, 56, 57 का नॉलेज टेस्ट दोबारा लेना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर के तीनों ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट भी बकाया, यानी कि उनका भी टेस्ट दोबारा होगा। बकाया 32 ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट भी बकाया है। इन 32 ग्रुपों में लगभग क्या है 6,000, इनकी जो 32 ग्रुप जो रह गए हैं जिनका टेस्ट होना उसमें क्या लगभग क्या है 6,000 पद ही हैं। और इसमें इधर एक सूची भी दे रखी है, इन्होंने यहाँ पर सूची जारी कर रखी है, जिसमें क्या है ग्रुप 1, 2 व 56, 57 की जो वैकेंसियाँ थी उनके बारे में दे रखा है, कुल कितने पद थे तो उनकी यहाँ लिस्ट दे रखी है। आप यहाँ पर आके देख सकते हो, ये पूरी लिस्ट है उनकी, ये वाली आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हरियाणा के जो एडवोकेट जनरल है, सुप्रीम कोर्ट जो एडवोकेट जनरल है एजी बलदेव राज महाजन, उनका कहना क्या है भर्तियों को लेकर। उनका कहना यह है कि हम एक बार ढंग से देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से पूछा कि चूंकि हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंक समाप्त कर दिए गए, मगर एचएससी ने क्या ग्रुप सी डी के पदों पर पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को बगैर सूची यानी कि उनको शामिल किए बिना क्या सूचियां जारी की थी, क्या यह चयनित उम्मीदवार प्रभावित होंगे। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि इन चयनित उम्मीदवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो एचएससी ने क्या है बिना 5 अंकों के जो रिजल्ट घोषित किया है उन उम्मीदवारों पर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कहना क्या है बलदेव राज महाजन जी का क्या है ऐसा कहना है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने फैसला सुनाया था कि जो भर्तियां रद्द कर दी थी उन पे क्या है दोबारा टेस्ट होगा, तो उसमें उनका कहना क्या है। उनका कहना यह है कि दैनिक सवेरा ने पूछा खुली अदालत में सुनाए फैसले के अनुसार नॉलेज टेस्ट रद्द कर दिए गए, तो क्या ग्रुप सी और डी के जिन पदों पर नॉलेज टेस्ट हो चुके हैं रिजल्ट जारी हो चुके हैं वे भी रद्द हो गए। एजी बलदेव राज महाजन ने कहा कि हाईकोर्ट के सामने यह तथ्य नहीं था, यानी कि जब हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया उनके सामने यह तथ्य नहीं था कि सामाजिक आर्थिक मानदंड यानी कि जो 5 अंक मिल रहे हैं उनके बगैर सूची जो जारी की गई थी यानी कि जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी वो उनके बगैर की गई थी, और जो उसमें बच्चे पेपर देने बैठे थे वो क्या 4 गुना से कम थे, यानी कि जो बच्चे क्या है वह 4 गुना से कम थे। ऐसा क्या है ये तथ्य हाईकोर्ट के सामने नहीं थे, ऐसा क्या है बलदेव राज महाजन जी का कहना है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि दैनिक सवेरा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब ग्रुप सी के बकाया ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट लेकर रिजल्ट जारी हो सकता है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हाँ जारी हो सकता है। उन्होंने पूछा कि हाँ जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के सवाल पर एडवोकेट जनरल महादेव ने कहा क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक अंकों को सही ठहराया हुआ था, इसलिए दूसरी डबल बेंच ने इन्हें समाप्त कर सकती थी। बड़ी खंडपीठ के पास यह मामला जाना चाहिए था, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे, वहां अपील जारी रहेगी और इसी बीच कर्मचारी चयन आयोग हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अपना रिजल्ट जारी कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील स्वीकार हो गई तो इसके अनुसार रिजल्ट संशोधित हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है
वही है, कहने का मतलब उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के पास क्या है, वह तथ्य नहीं थे कि 5 अंकों के बगैर सूची जारी की गई है और 4 गुना से बच्चे अंक थे, इसलिए उन्होंने क्या है उस चीज़ को क्या है रद्द कर दिया था। तो उस पे क्या है बिना उन्होंने कहा है कि बिना एचएससी बिना उसके क्या है चयनित जारी कर सकती है। अब हम देख लेते हैं जो ग्रुप डी के क्या है चयनित उम्मीदवारों का चयन भी बिना सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के जारी हुआ है। खदरी तो आयोग के पूर्व अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि ग्रुप डी के चयन सूची जो कि सीईटी के अंकों के आधार पर तैयार होनी थी, हाई कोर्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों पर रोक लग गई थी। इसलिए ग्रुप डी की सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर बिना सामाजिक अंकों को जोड़े बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों के लगभग 11,500 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी की थी, यानी कि बिना उनके क्या है चयन सूची जारी की थी। अब उसमें उनका कहना क्या है, जिसमें क्या है 11,500 उम्मीदवारों का चयन हो चुका था। हाई कोर्ट के फैसले का असर ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों पर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन चयनित उम्मीदवारों में लगभग 3,000 ने ज्वाइन ही नहीं किया, जबकि 2,000 पदों का रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के कारण रोक लिया था। इसी तरह अब ग्रुप डी के बकाया लगभग 5,000 पदों की चयनित सूची जारी होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही क्या है इनकी इसकी अपडेट थी, जिसमें भोपाल सिंह खत्री ने भी अपना उनका तजुर्बा जो उन्होंने बताया। उसके बाद एडवोकेट जनरल एजी महाजन ने भी क्या है इसके भर्तियों के बारे में अपने राय दी। और बाकी आपको पता ही है कि जो नायब सिंह सैनी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या है 5 अंकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है कि वे क्या है गरीब परिवार के उम्मीदवार एवं सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह कहना है उनका। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अपडेट अगर आती है तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।